कहा जाता है कि अगर कुछ करने की लगन और जज्बा हो तो किस्मत पलटते देर नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं दक्ष ऑटो कंपनी की, जिसने अक्टूबर 2011 में मात्र 20 लोगों के स्टाफ के साथ महिंद्रा ट्रक एंड बसेस के ऑथराइज्ड डीलरशिप के जर्नी की शुरुआत की और आज 10 सालों में 150 लोगों की टीम के साथ पूरी इंडिया में अपने आप को टॉप सेलिंग डीलरशिप में स्थापित किया। इनिशियली अगर बात करें तो काफ़ी चैलेंजेस थे। LOI इशू होने के बाद में इवन फाइंडिंग लैंड इटसेल्फ वाज अ बिग टास्क फॉर अस। हाईवे पे लैंड क्लियर टाइटल की मिल नहीं रही थी। 6 महीने हमारे प्रैक्टिकली इसी में वेस्ट हो गए। इवेंचुअली हमने महिंद्रा को कन्विंस किया और एंड वी सेटल फॉर अ लैंड इन द इंडस्ट्रियल एरिया, बट वो हाईवे से एक रोड अंदर थी। और इवन अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा था कि महिंद्रा इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग शोरूम और वर्कशॉप कॉन्सेप्ट लेके आई थी, डिज़ाइन लेआउट, जो कि इंडस्ट्री में इस तरह का बहुत नया था वो। तो उनको मीट आउट करने के लिए बहुत सारे उनके नॉर्म्स थे, गाइडलाइंस थी, ऑडिट थी, जिसमें कि काफ़ी टाइम हमारा चला गया। बट जब वो डीलरशिप सेटअप तैयार हुआ तो वो अपने आप में एक मिसाल था। कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में एक बहुत नया तरह का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि हालांकि हमको टाइम बहुत लगा, बट जब वो तैयार होके आए तो एक अलग ही लेवल का था, जिसको कि कस्टमर्स और सबने बहुत अप्रिशिएट किया। उदयपुर, राजसमंद और निम्बाहेड़ा जैसे चैलेंजिंग एरियाज, जहां पे कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के बरसों से एस्टैब्लिश्ड दूसरे ब्रांड्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, वहां पर भी दक्ष ऑटो ने न केवल एक मजबूत पैर जमाने में सक्षम हुआ, बल्कि वहां भी न हारने वाले खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया और ये साबित कर दिया कि कठिन संघर्षों के बावजूद भी सफलता हासिल की जा सकती है। क्योंकि एक हायर हॉर्स पावर की गाड़ी थी उस ज़माने में और उसको सेल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। शुरुआत हमने जो पहली गाड़ी थी हमारी, वो इनिशियली जो लॉन्च था उस वक्त हुई थी, लेकिन उसके बाद एक एक करके रिटेल कस्टमर्स को ही हम गाड़ी दे पाए। बड़े फ्लीट ओनर्स कन्विंस नहीं थे महिंद्रा पे जाने में उस वक्त, क्योंकि नया प्रोडक्ट था, सब कुछ नया था। हमने काफ़ी लोडेड ट्रायल्स दिए, काफ़ी डेमोस करे, तब जाके कहीं हमको जो पहली सफलता हासिल हुई थी वो करीब जनवरी 2012 में हमने एक एक करके करीब 20 गाड़ियाँ करी उस जनवरी के महीने में। और जो हमारी पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था वो एक 10 गाड़ी की डील थी, वो मार्च में हुई थी प्रियंका ट्रांसपोर्ट की। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो हमारा था, जो हमारी सेल्स टीम का था और जो फाइनेंसर्स का था, वो महिंद्रा की तरफ बढ़ा और इस तरह से हमने फिर आगे धीरे धीरे करके हम बढ़ते गए। इसके बाद दक्ष ऑटो रुका नहीं, बल्कि अपने मंजिलों को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहा और ट्रैक्टर, ट्रेलर और मल्टी एक्सल व्हीकल में खुद को एक लीडिंग प्लेयर के रूप में स्थापित करने के बाद दक्ष ऑटो ने टिपर में भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभरा और 20% मार्केट शेयर कवर करके अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली, जिससे BS6 एरा में ओवरऑल एवरेज मार्केट शेयर 18% का हो गया, जो कि पूरे भारत में महिंद्रा ट्रक एंड बसेस में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर में से एक है। दक्ष ऑटो की सफलता का श्रेय हमारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड, डायनेमिक और यंग टीम मेंबर्स को मिलता है, जिन्होंने श्री विकास श्रीमाली और पीयूष श्रीमाली की लीडरशिप में दक्ष ऑटो को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इन 10 सालों में दक्ष ऑटो के सामने कई मुश्किलें आई, लेकिन दक्ष ऑटो ने उनका डट कर सामना किया और सफलता की बुलंदियों को अपने नाम किया। मेजर कंसर्न एक कस्टमर्स का आता था कि आपकी गाड़ियाँ नई हैं, रीसेल प्रोडक्ट कैसे होएगा या रीसेल वैल्यू हमको कैसे मिलेगी। तो वो चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए हम उनको उनकी ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स बताते थे कि आप अगर हमारी गाड़ी लेते हैं तो आप हमसे इतना बेनिफिट पा सकते हैं, या गाड़ी में लो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, आपको फ्यूल एवरेज में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उसके बाद में मेजर कंसर्न था कि सर्विस नेटवर्क्स अगर आप दे रहे हैं, अगर मेजर फ्लीट हमने दी है किसी कस्टमर्स को, तो हमने काफ़ी नई चीज़ें उसके लिए चालू करी थी महिंद्रा की तरफ से, कि ऑन साइट सपोर्ट हम लोग कस्टमर्स को देते थे, सर्विस गारंटीज़ हमने चालू करी है, पार्ट्स के लिए भी हमने इनिशियली गारंटीज़ चालू करी है कि इतने मिनिमम पार्ट्स आपको डीलरशिप्स पे मिलेंगे और अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपको वो फ्री में प्रोवाइड करा के देंगे। ऑन साइट सपोर्ट्स और जो सर्विस नेटवर्क की बॉन्डिंग हुई है वो हमारे लिए एक काफ़ी फ्रूटफुल थिंग पास ऑन हुई है। उसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी बड़ी डील्स भी क्रैक करी है
प्लस उसकी वजह से जो फर्स्ट हमारा ऑन साइट सपोर्ट था वो यहाँ से उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर था। तो वो हमारे लिए इटसेल्फ चैलेंजिंग था कि 200 किलोमीटर दूर पूरी फ्लीट को मैनेज करना है, वहाँ पे टीम को मैनेज करना है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी अरेंज करा के रखनी है। लेकिन हमने बखूबी 1 साल तक उस कस्टमर्स को ऑन साइट सपोर्ट प्रोवाइड कराया। कस्टमर का डाउन टाइम बहुत कम था, हमने मोर देन 95% उनका ऑन टाइम रखी है, अप टाइम रखा है गाड़ियों को, जिसकी वजह से उनकी रिपीट बाइंग भी हुई है। प्लस कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आया कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सर्विस नेटवर्क्स हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे वाइबिलिटी हमारी आती रही तो हमने सर्विस नेटवर्क एक्सपांड करा। उसके बाद एक एक करके राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम हिस्से के 7 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में अपनी मौजूदगी से एक अलग ही पहचान बनाई। निम्बा हेड़ा जैसे सीमेंट हब में भी दक्ष ऑटो ने 1500 से भी ज्यादा महिंद्रा ट्रक्स बेचे हैं और खुद को एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। कहते हैं कि अगर आप कस्टमर की सुनेंगे तो कस्टमर आपको ही चुनेगा। फ्रेंड्स रोड लाइन्स, GR इंफ्रा, शारदा ग्रुप, सांवरिया कंस्ट्रक्शंस, UB रोड लाइन, श्री विजया रोड लाइन्स, श्री लॉजिस्टिक्स, एस्पिरेट ग्रुप, RBL लॉजिस्टिक्स, SKK इंफ्रा, KK गुप्ता कंस्ट्रक्शंस जैसे कस्टमर्स की हर डिमांड को पूरा करके हम एक मजबूत रिश्ता बनाने में सफल हुए हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि जब हमने बड़े कस्टमर्स की डील क्रैक करी और बड़ा बिजनेस हमारे साथ एक ही मंथ में आया जो हमारे टारगेट्स को भी पूरा करता था। हमने शुरुआती दौर में बनालाल जी को 10 गाड़ियाँ दी टिपर्स, उसके बाद में हमने ललित जी पारक को 5 गाड़ी से स्टार्ट करा था। उनका हर मंथ ऑन मंथ फिर हमने उनको सेलिंग चालू करी। आज उनके पास में 400 प्लस गाड़ियाँ हो गई है। मितुल लॉजिस्टिक्स को हमने 10 गाड़ियाँ डील करी थी। तो ऐसी कुछ ये इम्पॉर्टेंट डील्स हुई है जिसकी वजह से हमारा मोरल बूस्टअप हुआ, हमारी टीम का मोरल बूस्टअप हुआ, हमारे को सर्विस रेवेन्यूज़ अच्छे आने लगे और हम लोग अपनी एक्सपेंसेस को मीट आउट करके सस्टेन करने लगे। इन 10 सालों में दक्ष ऑटो के तरक्की का अंदाजा आप हमारे डीलरशिप में ISO 9001 के मिले सर्टिफिकेट से लगा सकते हैं। अपने कस्टमर्स को 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को मेंटेन किया है। इसके साथ ही अपने एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे पॉलिसी सपोर्ट जैसे PF, ESI, मेडिकल इंश्योरेंस, कोविड-19 प्रोटेक्शन प्लान जैसे कई बेहतर इंतजाम भी किए। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन और उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के भी हम मेंबर हैं। दक्ष ऑटो को अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के लिए वर्ष 2017 में मीडियम मार्केट कैटेगरी में पूरे भारत में बेस्ट डीलरशिप के लिए और वर्ष 2018 में हाईएस्ट HCV सेल्स, ट्रैक्टर ट्रेलर सेल्स एंड टिपर सेल्स के लिए लगातार 2 साल अवार्ड्स मिले। दक्ष ऑटो को देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने वर्ष 2018 में टॉप 100 पावर डीलर्स में सम्मिलित किया। इसी के साथ दक्ष ऑटो ने 2018 के अपोलो CV अवार्ड्स के टॉप 3 डीलर्स के नॉमिनेशन को भी अपने नाम कर लिया, जिसके बाद हमारा मनोबल और भी ज्यादा मजबूत हो गया। 2021 में इतने सालों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दक्ष ऑटो ने होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके अपनी दक्ष होंडा के साथ 2 व्हीलर सेगमेंट में कदम रखा। कुछ ही महीनों के अंदर इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, जिसका उद्देश्य इस सेगमेंट में भी सफलता को दोहराना है। दक्ष ऑटो एम्प्लॉयज की जरूरतों और महत्ता को समझता है, इसीलिए डीलरशिप की शुरुआत से ही HR डिपार्टमेंट रखा है जो ये सुनिश्चित करता है कि टीम की सारी जरूरतों का ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। फ्रेशर्स हों या सीनियर एम्प्लॉयज, सबका मनोबल बनाए रखने के लिए हम हर महीने अलग अलग फन एक्टिविटीज जैसे स्टाफ पिकनिक, ब्लड डोनेशन कैंप, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, एक्साइटिंग गेम्स और क्विज प्रोग्राम्स का आयोजन भी करते रहते हैं। दक्ष ऑटो की मैनेजमेंट टीम कई CSR एक्टिविटीज करवाती है, जैसे ट्री प्लांटेशन, अलग अलग स्कूलों में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन,
कोविड-19 सपोर्ट में भी लगातार एक्टिव रही। दक्ष ऑटो अपने कस्टमर्स को बेस्ट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करके सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करने वाली डीलरशिप के भागीदार बनने का प्रण लिए हुए अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक चीज़ जो हमने इन 10 सालों में सीखी है, इन 10 सालों के बिजनेस का जो जर्नी है हमारी, जो हमने सीखी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको निरंतर परिश्रम और हार्डवर्क करते रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है पूरी लगन, ईमानदारी और शिद्दत के साथ, तभी आप किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। सर्विस जो है बैकबोन है किसी भी कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप की या किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप की। जब तक आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, सर्विस बैकएंड सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये जो शिक्षा है, ये जो लर्निंग है, ये सबसे ज़्यादा हमको अभी कोविड टाइम्स में मिली है, जहाँ पे कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग आवर वर्कशॉप रेवेन्यू, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिटेबिलिटी, टुवर्ड्स मैनेजिंग आवर डे टू डे ऑपरेशंस एंड मीटिंग आवर एक्सपेंसेस थ्रू सर्विस रेवेन्यूज इटसेल्फ। क्योंकि सेल्स का तो क्या है, काफ़ी साइक्लिकल है, काफ़ी डिपेंडेंसी है, काफ़ी मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स पे है। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है तो वर्कशॉप रेवेन्यूज़ जो है वो एक ऐसी है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। और अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, अगर आप टाइम टू टाइम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डीलरशिप मैनेज करने में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है। कहा जाता है कि संघर्ष एक परीक्षा के समान है, जिसमें उत्तीर्ण होकर ही आप सफल हो सकते हैं। और उस परीक्षा को दक्ष ऑटो ने बखूबी उत्तीर्ण करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जो आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।